गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में जो होता है हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो आज के जो टॉपिक होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप किसी एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, जैसे नीट वगैरह की या एमएससी एंट्रेंस वगैरह की, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उन सभी क्वेश्चन नोट पे जो होते हैं डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक में से नीट में या किसी एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर। तो जनरल कैरेक्टर्स जो होते हैं उससे पहले हम आपको बता देते हैं जिम्नोस्पर्म क्या होता है। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं प्लांट होते हैं, और ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जो सीड होता है वो क्या होता है, वो नेक्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हैं कि मैंगो है, वो मैंगो को जब भी आप खाते हैं तो उसके अंदर उसकी क्या निकलती है, गुठली निकलती है, एंडोकार्प निकलता है, और उस एंडोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसका सीड प्रेजेंट होता है। तो वो क्या होगा, वो कवर्ड सीड है। वो एक सीड है जो कि एक खोल से क्या है, कवर्ड है, एक सेल से कवर्ड है, जिसे एंडोकार्प आप कहते हैं। उसी दूसरी तरफ अगर आप अमरूद को खाते हो या किसी और जो फ्रूट है उसको खाते हो, तो उसमें खाते वक्त उसके बीज जो होते हैं वो आपके माउथ में आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो जो बीज है वे किसी भी कवरिंग से कवर्ड नहीं है। तो इस तरह के जो पौधे जिनके जो बीज होते हैं वो किसी चीज से कवर्ड नहीं है, तो उन सीड्स को हम कहते हैं नेक्ड सीड, और वे प्लांट कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। जैसे कि जिम्नोस्पर्म है, उनमें क्या आएगा, नेक्ड सीड्स जो होते हैं इस आ जाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मेन कैरेक्टर क्या है, जिम्नोस्पर्म का जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि ये वे प्लांट है जिनके अंदर जो सीड्स होते हैं क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं, बिना किसी कवरिंग के होते हैं। तो चलिए जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। तो जनरल कैरेक्टर्स जो है वो कितने हैं, उसमें पहली बात ये है कि 900 स्पीसीज जो है वो क्या है, प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म की। अब जिम्नोस्पर्म का जो ओरिजिन की अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म ओरिजिनेट कहां से हुए थे, ये पैलोजोइक ईरा जो था वहां से ओरिजिनेट हुए थे, और मीजोजोइक ईरा जो है वहां तक चले। उसके बाद ये रिप्लेस्ड कर दिए गए इनसे ज्यादा एडवांस प्लांट के द्वारा, जो कि एंजियोस्पर्म थे। तो एंजियोस्पर्म ने क्या करा, जिम्नोस्पर्म्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एंजियोस्पर्म क्या होता है, थोड़ा ज्यादा बेटर क्वालिटी का जो होता है प्लांट्स होता है एज कम्पेयर टू जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की कुछ जो होती है स्पेसीज जो बची ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कितनी होती है, वो होती है 900 स्पेसीज जो है जिम्नोस्पर्म की बची है। अब जिम्नोस्पर्म जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारा दूसरा पॉइंट है, वाइडली फाउंड इन द कोल्ड क्लाइमेट। ज्यादातर जो होता है ये कोल्ड क्लाइमेट्स में पाया जाता है। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी मेनली जो पहचान होती है कि ये कैसे होते हैं, ये कॉनिफेरस होते हैं। जैसे कि पाइना आपने देखा होगा कि पाइना जो होता है कैसा होता है, कॉनिफेरस होता है। और ये मोस्टली कहा पाए जाते हैं कोल्ड क्लाइमेट में। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि वर्ल्ड में जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका होता है या फिर यूरोप है, रशियन है कंट्री है, जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है वहां पे क्या होता है, ये पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं जिम्नोस्पर्म जो होता है आर द पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा एनुअल होता है, बाइनियल होता है, पेरेनियल होता है। एनुअल जो साल में एक बार हो, पेरेनियल जो 2 बार हो, सॉरी बाइनियल जो 2 बार हो, पेरेनियल जो 2 से ज्यादा बार हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पेरेनियल कहते हैं। ये अपनी लाइफ साइकिल्स में 2 से ज्यादा बार ये करता है, 2 से ज्यादा बार जो होता है ये रिप्रोडक्शन करता है, फ्रूटिंग जो होता है करता है। इसी के साथ ये क्या होता है, जीरोफाइटिक होता है, मतलब ये जो होता है जमीन पर जो सूखे रेगिस्तान होते हैं इस तरह की कंडीशंस में जो होता है ये पाया जा सकता है। एवरग्रीन हमेशा कैसे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, और वुडी प्लांट होते हैं, मतलब इनसे आप लकड़ी को जो होता है प्राप्त कर सकते हो। तो ये था इसका तीसरा करेक्टर। अब चौथा करेक्टर देख लेते हैं कि प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, सेप्रोफाइटिकली होती है। अब सेप्रोफाइटिकली आपको समझना होगा, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया ब्रायोफाइटा वाली में, टेरिडोफाइटा वाली में, कि स्पोरोफाइटिक क्या होता है। स्पोरोफाइटिक का मतलब होता है जिसकी जो बॉडी होगी उसमें जो सेल है उनके अंदर वे डिप्लॉइड सेल्स होगी, उनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसी प्लांट बॉडी जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसकी प्लांट बॉडी या जिसकी बॉडी जो है वो डिप्लॉइड सेल की बनी हुई है, तो उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट या सेप्रोफाइटिक बॉडी कहते हैं। इसी तरीके से इसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है, किसमें, रूट में, स्टेम में और लीव्स में, और इसकी क्या होती है, ब्रांचेस भी होती है। इसके बाद अगर आप देखते हो अगला पॉइंट, तो उसमें क्या दे रखा है कि जी रिप्रेजेंट कर रहा है जिम्नोस्पर्म को। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है वर्ल्ड में जो टालेस्ट प्लांट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है, और ये लगभग 4000 साल क्या है, पुराना है, और इसका नाम है स्क्वायर।
और ये कितना लंबा है, ये 125 मीटर लंबा है। और स्मॉलेस्ट की अगर बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट जो होता है वो जैमिया है, जो सिर्फ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये कई बार जो होता है जनरल नॉलेज में पूछ लेते हैं। इसी के साथ जो रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट है, तो नॉर्मली आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लांट को इमेजिन करके भी जो होता है रूट सिस्टम उसमें बता सकते हो। कैसे कि जो प्लांट आपको ऐसा लगता है कि जो टाल है काफी लंबा है, तो जो लंबा प्लांट होगा उसको जमीन में पकड़ बनाने के लिए टैप रूट सिस्टम की ही जरूरत पड़ेगी। एडवेंटिनस रूट सिस्टम जो होता है वो झाड़ियों में होता है, बुशेस वगैरह जो होते हैं उनके अंदर होता है, छोटे प्लांट जो होते हैं उनके अंदर होता है। क्योंकि एडवेंटिनस जब भी ग्रो करता है, एडवेंटिनस और टैप क्या होता है पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जो एक स्टेम है वो जब जमीन में उगता है तो उसके मेन बेस से एक क्या निकलती है, सिंगल ब्रांच निकलती है, किसकी, रूट की। और वो काफी मोटी होती है और काफी नीचे तक जमीन में चली जाती है, और हिंदी में इसे कहते हैं मूल जड़, आपने कई बार सुना भी होगा। और उससे फर्दर ब्रांचेस जो होती है इसकी राइज होती है, तो इसे हम कहते हैं टैप रूट। अगर आपका जो बेस है प्लांट का, स्टेम जहाँ पे मिट्टी को टच कर रहा है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है, टच कर रहा है उसे, वहीं से ढेर सारी अगर रूट से निकल जाए और मल्टीपल ब्रांच में निकले तो वो क्या होता है, वो होता है एडवेंटिनस। जब भी आपने घास को उखाड़ा होगा तो आप देखोगे कि इस तरीके की क्या होती है, वहां पे रूटिंग आपको मिलेगी। मगर अगर आप किसी बड़े पौधे को जब भी उखाड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या होगा, इस तरीके की एक मोटी जड़ होगी और उससे ब्रांचेस निकल रही होगी। तो जो जमीन में सबसे ज्यादा डीप जा सकती है वो ये है, क्योंकि ये काफी जो होती है ब्रॉड होती है और काफी स्ट्रांग होती है और जमीन में ज्यादा नीचे तक जाके पकड़ बना सकती है। तो इसलिए टैप रूट क्या होता है, वो बड़े प्लांटेज में होता है। तो जब भी आप ये पढ़ो कि कोई बड़े प्लांट का नाम लिया जाए और पूछा जाए कि किस तरह का रूट सिस्टम होता है, तो आप 100% बता सकते हो कि क्या होगा, उसमें टैप रूट होगा। और किसी झाड़ी वगैरह का नाम लिया जाए और उसके बारे में पूछा जाए तो आप बता दो कि उसमें क्या होता है, उसमें एडवेंटिनस होता है। तो इस तरीके से दो रूट सिस्टम होगा आपके पास जो होता है प्रेजेंट होता है। तो इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, ये प्लांट बड़ा होता है तो सीधी सी बात है इसमें क्या प्रेजेंट होगा, टैप रूट सिस्टम होगा। मगर आपको ये पॉइंट जो होता है ये जरूर याद करना है। और इसका मतलब क्या है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं वो सिम्बायोसिस को शो करती है। अब सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी और आपकी बॉडी के साथ जो होता है दूसरा एक ऑर्गेनिज्म भी रह रहा है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके साथ रह रहा है और बदले में आपको कुछ फायदा दे रहा है और आप उसको कुछ फायदा दे रहे हो, तो वो दोनों की जो एसोसिएशन होगी उस एसोसिएशन को हम क्या कह देंगे, सिम्बायोसिस कह देंगे। जैसे कि आपकी बॉडी पर जो होती है लाइस प्रेजेंट होती है, मगर लाइस आपको कोई फायदा नहीं देती, आपको नुकसान देती है, तो उस एसोसिएशन को हमने पैरासाइट कह दिया। अगर कोई जैसे आपके स्टोम, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करी जाए तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम इकोलाई। इकोलाई जो होता है वो आपको विटामिन जो होता है देता है, और विटामिन ए जो होता है वो देता है आपको, जो कि आपके आइज के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। और बदले में जो होता है आपसे रहने के लिए जो होता है स्पेस ले लेता है, तो एक फायदा उसका हो रहा है और एक फायदा आपको हो रहा है कि आपको विटामिन मिल रहा है। तो इस तरीके से जो एसोसिएशन होगी वो क्या होगी, सिम्बायोसिस होगी। तो जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं, किसके साथ करते हैं, एल्गी और फंगस के साथ। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये पेपर में आ सकती है आपकी। दूसरा स्टेम जो होता है, स्टेम वाला पॉइंट भी आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप बता सकते हो। जो स्टेम होगा जिम्नोस्पर्म का भी बड़े पौधे होते हैं, बड़े पौधे क्या होते हैं, जमीन से ऊपर उठते हैं, मतलब उनका स्टेम क्या होता है, इरेक्ट होता है। उनका स्टेम क्या होता है, हवा में होता है, एरियल होता है और सॉलिड होता है, और उससे आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हो, तो वुडी होता है और इस पर ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्लांट जो होता है कंसिस्ट करता है क्या, जाइलम और फ्लोएम। ये पॉइंट आपको जो होता है यहाँ पे याद रखना, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है आ सकता है। और इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि ये तो पूछेगा नहीं कि प्लांट में जाइलम फ्लोएम होता है, सीधी सी बात है। जो बड़ा प्लांट है उसको फूड लेने के लिए उसे मतलब कि ज्यादा फूड की जरूरत है, और उसे फूड लेने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन या टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो उसके पास जो होता है वो होता है। वाटर की उसे जरूरत पड़ेगी ज्यादा, तो वो भी उसके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो जो बड़े पौधे होंगे उनके पास नॉर्मल सी बात है जाइलम और फ्लोएम तो मिलेगा। मगर जो पेपर में आएगा वो ये होगा कि वेसल और कंपेनियन क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। वेसल किसमें होता है, वेसल होता है जाइलम में। तो कई बार हम ये पढ़ लेते हैं, कई स्टूडेंट्स जो होते हैं पढ़ते हैं और वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम जो है वो कितनी चीजों को कंसिस्ट करता है। जाइलम जो होता है वो ट्रेचिया को, वेसल को,
पैरेन्काइमा फाइबर को और पैरेन्काइमा ट्रेचिया को कंसिस्ट करता है, वेसल्स को कंसिस्ट करता है, फाइबर्स को कंसिस्ट करता है और पैरेन्काइमेटस सेल्स को कंसिस्ट करता है। 4 तरह के सेल कंसिस्ट करता है। जो फ्लोएम होगा वो भी किसको, कंपेनियन को, सीव को, फाइबर को और पैरेन्काइमेटस सेल्स को क्या करेगा। ये दोनों देख रहे हो आप कॉमन होते हैं, फाइबर और पैरेन्काइमेटस। अलग क्या होते हैं, ये दो होते हैं सिर्फ। तो हर एक पौधे के अंदर, कहने का मतलब ये है कि ये तो हमने बता दिया सभी पौधों का, मगर आप हर एक पौधे को इंडिविजुअली देखोगे तो सबके अंदर जाइलम और फ्लोएम चारों के चार प्रेजेंट नहीं होते। किसी के अंदर 3 होते हैं, किसी के अंदर 2 तरह के होते हैं, किसी के अंदर ये 2-3 हो गए, किसी के अंदर ये 3 प्रेजेंट हो गए, किसी के अंदर 2 ही प्रेजेंट हो गए। तो इस तरीके से अलग अलग जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे आप जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में ट्रेचिया होता है, फाइबर होता है, पैरेन्काइमेटस होता है। सिर्फ क्या होता है, यही प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर आप फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में कंपेनियन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, सीव होता है, फ्लोएम फाइबर होता है और फ्लोएम क्या होता है, पैरेन्काइमेटस इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको बात याद रखनी कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या अब्सेंट होता है जाइलम में और क्या प्रेजेंट होता है। तो ये आपका बनेगा एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें, और वो है जिम्नोस्पर्म जो होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है। अब यहाँ पे भी आपका पॉइंट बनेगा और ये आपको याद रखना और समझना भी है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, हेटेरोस्पोरस होता है। बहुत से बच्चे जो होते हैं पढ़ते रहते हैं, जैसे 12th स्टैंडर्ड के है तो उनको पता ही नहीं होता कि भाई जिम्नोस जो हेटेरोस्पोरस क्या होता है, स्पोरिंगिया क्या होता है, स्पोरोफाइल क्या होता है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं और उसका आंसर जो लिख नहीं पाते। तो जैसे कि कई बार जो होता है एग्जाम में दे देते हैं भाई माइक्रोस्पोरिंगिया जो होता है उसको एक्सप्लेन करो, तो 12th क्लास का बच्चा जो होता है छोड़ देता है। या स्पोरोफाइल क्या होता है, या मेल गेमिटोफाइट क्या होता है, या फीमेल गेमिटोफाइट क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों को आते हैं, और मगर आते वक्त भी क्या कर देते हैं, छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि उनको उनका सही मीनिंग जो होता है पता नहीं होता। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है इसलिए कि जिम्नोस्पर्म क्या है, हेटेरोस्पोर है। हेटेरो का मतलब होता है 2, स्पोर का मतलब जो गेमिटिक टाइप के सेल हो गए, गेमिट टाइप के जो सेल हो गए वे। तो ये 2 तरह के जो होता है सेल प्रोड्यूस करता है, 2 तरह के स्पोर जो होता है प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस कहते हैं। अगर ये एक तरह के प्रोड्यूस करेगा तो क्या कहेंगे, होमोस्पोर। मतलब कि एक दोनों जो प्रोड्यूस हो रहे मेल फीमेल वे सेम है, तो उनको क्या कहेंगे, होमोस्पोरस है। इसमें मेल और फीमेल क्या होगे, अलग अलग होंगे। जैसे कि जो माइक्रोस्पोर है और मेगास्पोर है। माइक्रोस्पोर क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है। मेगास्पोर क्या होता है, ओव्यूल होता है। जैसे कि आपने 10th क्लास में जो है वो पढ़ा है, 10th क्लास में क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है प्लांट के अंदर। और उसमें आपने देखा होगा कि फ्लावर है और फ्लावर के ऊपर ये क्या प्रेजेंट होता है, ये होता है स्टेमन। स्टेमन में यहाँ पे क्या होता है, एंथर, और एंथर में क्या बनते हैं, पोलन सेक बनते हैं। इसी तरीके से आपने जो है ये देखा होगा, ये क्या होता है, कार्पल होता है। कार्पल के ऊपर ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, जो पोलन ग्रेन जो बन रहा है ये आपका है माइक्रोस्पोर, और जो इसमें ओव्यूल होता है वो क्या होता है, वो आपका बनता है मेगास्पोर। इसी तरीके से अगर स्पोरिंगिया देखा जाए तो स्पोरिंगिया क्या चीज है, स्पोरिंगिया वो जगह है जहाँ पे पोलन ग्रेन बनेंगे। तो ये स्टेमन पूरा क्या कहलाता है, स्पोरिंगिया कहलाता है। इसी तरीके से जहाँ पे ये बनेंगे तो ये क्या होगा, ये फीमेल का स्पोरिंगिया होगा। स्पोरोफाइल जो होता है इसी तरीके से। तो देखिए माइक्रोस्पोरिंगिया जो होगा वो क्या होगा, पोलन सेक होगी, और माइक्रोस्पोरोफाइल क्या रहता है वो क्या होगे, स्टेमन होगे। इस चीज पे जो होता है आपको ध्यान देना है। अगर मेगास्पोरिंगिया कहता है तो वो क्या है, ओव्यूल जहाँ पे ओवम बनता है, और मेगास्पोरोफाइल तो पूरा क्या होगा, कार्पल को जो है कहेगा। फाइल्स जो होता है वो पूरे ऑर्गन के लिए यूज किया जाता है। स्पोरिंगिया पर्टिकुलर जगह होगी जहाँ पे वो बनेगा। इसी तरीके से जो होता है आपको याद रखना, अगला करेक्टर जो होगा इसमें क्या होगा कि इसमें गैमेट बन जाएंगे। गैमेट बनने के बाद क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो इनको साइंटिफिक नेम में कई बार पूछ लेते हैं। विंड वाले को क्या कहते हैं, विंड वाले को जो होता है एनिमोफिलिया जो होते हैं पॉलिनेशन कहते हैं। और हाइड्रोफिलिक किसे कहते हैं, वाटर वाले पॉलिनेशन को। इसी तरीके से इंसेक्ट वाले को एंटीमो कहा जाता है, बर्ड वाले को जो होता है चीट्रो कहा जाता है, सॉरी ऑरिंथो कहा जाता है, और बैट वाले को चीट्रो कहा जाता है।
तो इस तरीके से जो होता है पॉलिनेशंस के जो होते हैं नाम भी पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। और इसके बाद आपने देखा होगा कि ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद जो होता है ट्यूब बनती है और ट्यूब बनने के बाद ये पोलन ग्रेन जो होता है कहाँ पे चला जाता है, पोलन ग्रेन में प्रेजेंट जो गैमेट सेल्स होते हैं वो यहाँ पे ओविल तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो ट्यूब बनती है और ट्यूब बन के जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, स्फिनोगेमी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको जो है याद रखनी है कि पोलन ग्रेन जब यहाँ तक पहुंचते हैं और यहाँ तक पहुंचने के बाद जो ट्यूब बनती है और ट्यूब के थ्रू जो होता है जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है उस फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, स्फिनोगेमी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। तो ये जो होते हैं जनरल कैरेक्टर थे जिम्नोस्पर्म के। अगर आपको जो होते वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप जो होते वीडियो में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।